भाईंदर में जो नया नगर है वो एक काफ़ी शांतपूर्वक सोसाइटी है। यहाँ पर मैं मीरा भाईंदर में पिछले 17-18 साल से रह रहा हूँ। 26 जनवरी 15 अगस्त को मेरी सबसे बड़ी रैली निकलती है और हम जब काशी मीरा से मुजफ्फर हुसैन साहब के बंगले से नया नगर से निकलते हैं तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई मुस्लिम एरिया में जा रहा हूँ या हिंदू एरिया में जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने देखा है यहाँ से आपके काफ़ी सोशल वर्कर्स है जय हिंद भारत माता की जय नारे लगाते, तो माहौल बड़ा शांत है। जो हुआ वो घटना का मैं निषेध करता हूँ, नहीं होना चाहिए था। एक 5 लोगों की वजह से पूरे कौम को इसका खामियां झेलना पड़ रहा है और ऊपर वाले से ये दुआ है कि जल्द से जल्द माहौल पहले जैसा शांत हो जाए। आप विरार लोकल पकड़ने सवेरे जब जाओगे, लोग बोले हमें काम पे जाना, और शांतिपूर्वक माहौल रहना चाहिए। और मैं सभी मुस्लिम भाइयों से ये कहूँगा अगर आपके आजू बाजू में अगर कुछ गलत हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही है, आप उनको समझाओ कि इसका खामिया फिर हम सबको भुगतना पड़ता है। राइट दोस्तों, इस वक्त मीरा रोड नया नगर के ईरानी चाय के पास हूँ। एक्चुअल ईरानी चाय पीने मैं भी हमेशा यहाँ पे आता हूँ और मुझे यहाँ पे दिख गए मोजिज़ भाई। मोजिज़ भाई, आप भी ईरानी चाय पीने आते हो यहाँ पे क्या? यहाँ की जो पानी कम चाय है वो बड़ी फेमस है और मेरा बेटा अंदर बैठा हुआ है और वो रोज़ स्कूल के बाद यहाँ पर आता है चाय पीने के लिए। तो मुझे खुशी है कि आज जब स्कूल से छूटा, दालमिया से बोला कि पापा वहाँ रसरात क्या चाय पीना है, मैं यहाँ पर आ गया और मैं तो जो हुआ वो भूल चुका था। माहौल यहाँ पर शांतपूर्व है। आप पत्रकार हो तो आपसे देख के याद आया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई थी 2 दिन पहले। मैंने कई ऐसे ज्वेलर्स के इंटरव्यूज़ किए जो उसी लोधा रोड पे थे। उन लोगों ने कहा कि हम तो सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, सालों से हमारे 90% कस्टमर्स मुस्लिम है, कोई इशू नहीं। आज आपको ऐसा कुछ लगा कि यहाँ पे कुछ है ऐसा? आप एकदम एक्चुअल नया नगर में हो और यहाँ पे 90% मुस्लिम लोग आते हैं, हिंदू लोग भी आते हैं, यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग चाय पीने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और ये जो दुकान है वो मुस्लिम की है। ऐसा कुछ लगता है क्या? भाई देखो, जब एक आम आदमी खाना खाने जाता है, चाय पीने जाता है, सच बोलूँ वो ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है। जब मेरे घर में बिरयानी आती है, भले मैं वेज बिरयानी बनाता हूँ, मैं शाही होटल से मंगाता हूँ। चाय जो मियाँ भाई की जो पानी कम चाय है वो कोई और बना नहीं सकता है। हम कुलाबा से वहाँ ओलंपिया में जो पानी कम चाय मिलती थी वैसा क्वालिटी यहाँ मिलता नहीं, पर हम यहाँ आते, जलेबी हो तो जे जलेबी जाते। तो मीरा भाईंदर में जो नया नगर है वो एक काफ़ी शांतपूर्वक सोसाइटी है। यहाँ पर मैं मीरा भाईंदर में पिछले 17-18 साल से रह रहा हूँ। 26 जनवरी 15 अगस्त को मेरी सबसे बड़ी रैली निकलती है। सबसे ज़्यादा जीप्स मेरे पास है मीरा भाईंदर में। और हम जब काशी मीरा से मुजफ्फर हुसैन साहब के बंगले से नया नगर से निकलते हैं तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई मुस्लिम एरिया में जा रहा हूँ या हिंदू एरिया में जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने देखा है यहाँ से आपके काफ़ी सोशल वर्कर्स है जय हिंद भारत माता की जय नारे लगाते, तो माहौल बड़ा शांत है। जो हुआ वो घटना का मैं निषेध करता हूँ, नहीं होना चाहिए था। एक 5 लोगों की वजह से पूरे कौम को इसका खामियां झेलना पड़ रहा है और ऊपर वाले से ये दुआ है कि जल्द से जल्द माहौल पहले जैसा शांत हो जाए, क्योंकि अगर दुकानें बंद रहेंगी तो लोगों का घर कैसे चलेगा। और ऐसा नहीं है कि नया नगर में सिर्फ मुस्लिम होटल्स हैं, यहाँ पे हिंदू होटल्स भी हैं। अभी ये शायद नॉर्थ ईस्ट से आए हुए, इनका चाइनीज़ सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि नया नगर में सिर्फ मुस्लिम दुकान है, यहाँ पे हिंदू दुकान भी है। मेरे 4-5 मोबाइल के शॉप से जो सब स्वामी समर्थ को मानने वाले हमारे योगेश भाई है, तो हिंदू दुकान भी। आई थिंक माहौल पीसफुल रहना चाहिए। कब तक हमारा देश और हमारा शहर विश्व में एक मजाक बन के रहेगा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का फसाद होते रहता है। और जो हुआ उस बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, यहाँ पर मैं था नहीं। मैं निषेध करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें घटनाएं होने नहीं चाहिए। 2 जन की गलती की वजह से पूरे कौम को जो सज़ा मिलती है वो गलत रहता है। फिर बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जितने लोगों से भी मैंने 21 तारीख की घटना की बात की, और ख़ास करके उसी रोड पे मैंने कुछ लोगों से बात की जो कि हिंदू हैं, मारवाड़ी हैं, ज्वेलर्स का दुकान है, किराने का दुकान से, उन लोगों ने एक ही बात कहा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये 4-5 कुछ लोगों की वजह से, यानी कुछ लोगों की वजह से सबके साथ इस तरह का भेदभाव करना कहीं ना कहीं गलत है। सबने ये माना कि हम बहुत अच्छे से वहाँ पे जो है अपना बिज़नेस करते हैं और हमारे कस्टमर्स भी जो है ज़्यादातर मुस्लिम हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है। कुछ लोग अगर किसी समाज में, या ये हर समाज की बात है कि कुछ लोग अगर गलत कर देते हैं तो उसके लिए उस समाज को, पूरे समाज को गाली नहीं देना चाहिए। ये किसी भी धर्म में नहीं है और किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को गाली दें। थैंक यू सो मच। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो सुपरस्टार है शाहरुख खान साहब, वो कट्टर मुस्लिम है, 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, वो मेरे फेवरेट एक्टर है। हाल ही में ये सब चीज़ के पहले कुछ 15-20 दिन पहले मैंने देखा है कि वो शिरडी के साईं बाबा के पास गए थे। मैंने उनको, कितने मुस्लिम एक्टर्स है, सलमान खान हो, उनके घर में गणपति होती है, तो मैं यही कहूँगा कि 2-3 जन को आप देखते हो जो
अब मैं चर्ची गर्दोला तो नहीं कहूँगा करके, पर जो भी है, जो भी उस दिन हुआ, उनको अगर आप ध्यान में रहे तो आप सुपरस्टार्स को देखियो, उनको जब उनकी पिक्चरें चलनी चाहिए वो हमारे हिंदू मंदिर में आते हैं, सिद्धिविनायक में आते हैं, शाहरुख खान साहब वहाँ गए थे, शिरडी में गए थे, कितने मुस्लिम एक्टर्स वहाँ पर भी थे, आपके राम मंदिर के ओपनिंग में थे। आई थिंक ये माहौल भाईचारा का होना चाहिए। जब खीर बनती तो हमें मियाँ भाई याद आते हैं, और जब फेमस बड़ा पाव होता है तो हमें हिंदू भाई याद आते हैं। आई थिंक ये माहौल में मैं चाहूँगा मेरे बच्चे भी जिए। अब मेरे बेटे की क्रिकेट टीम है जहाँ पर 8 से 9 मुस्लिम भाई है, सबसे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट टीम बंद थोड़ी कर देंगे। मेरे दोनों ड्राइवर मुस्लिम हैं, उनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है भाई। आप विरार लोकल पकड़ने सवेरे जब जाओगे, लोग बोले हमें काम पे जाना, और शांतिपूर्वक माहौल रहना चाहिए। और मैं सभी मुस्लिम भाइयों से ये कहूँगा, अगर आपके आजू बाजू में अगर कुछ गलत हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही है, आप उनको समझाओ कि इसका खामिया फिर हम सबको भुगतना पड़ता है। राइट, थैंक यू सो मच।